हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व को महादेव का सबसे खास त्योहार माना जाता है। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। इस दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन में महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक व्रत रखते हैं और शिवलिंग की आराधना करते हैं, भोले शंकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। शायद ही कोई मंदिर या शिवालय होगा जहां शिव के जयकारे न गूंजते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे शहर उदयपुर में भी ऐसे कई सारे शिव मंदिर है जो प्रसिद्ध हैं, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने व भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आता है महाकालेश्वर मंदिर। उदयपुर का यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर का यह मंदिर फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है और इस मंदिर की कलाकृतियां बहुत ही लुभावनी है। यह मंदिर काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मंदिर से फतेह सागर की झील को भी आराम से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 900 साल पुराना है, जहाँ महाकालेश्वर स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूप में दर्शन भी देते हैं। सवेरे दर्शन में बाल स्वरूप, मध्याह्न दर्शन में युवा स्वरूप और सायकाल दर्शन में वृद्ध स्वरूप लेते हैं। इन सारे स्वरूपों में भगवान शिव अलग अलग रंग भी बदलते हैं। वहीं शिवरात्रि के दिन मंदिर में लघु रुद्र पूजा होती है। मंदिर में स्थित एक प्राचीन धुनी भी है। उस मंदिर पर ध्वजा का कार्यक्रम किया जाता है। यह ध्वजा गणपति, भैरव और माता जी की होती है। वहीं मंदिर के पास संत भोलेनाथ जी की एक जीवित समाधि भी है। दूसरा है अमरक महादेव मंदिर। हरी भरी वादियों और पहाड़ियों के बीच बसा अमरक महादेव मंदिर उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर अंबेरी गांव में स्थित है। यहाँ स्थित चतुर्मुख भगवान शिव की प्रतिमा इतनी निराली है कि वह मन मोही लेती है। यह मंदिर कई सारे पेड़ पौधों के साथ बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के पास और भी कई सारे मंदिर है, जिसमें हनुमान जी और माता जी का मंदिर भी शामिल है। वहीं मंदिर के पास 2 कुंड है, एक छोटा और एक बड़ा कुंड। जिस कुंड से पानी बहता है उसे गंगू कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि यह कुंड भी गंगा नदी के समान ही है। मंदिर का इतिहास 1500 साल पुराना है, पर आज भी इसकी सुंदरता और भव्यता में कोई कमी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में अमरीश नाम के एक राजा थे। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर शिव जी की पूजा करने का निश्चय किया और वे यहाँ आ गए। हर दिन शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए वे रोज गंगा नदी से पानी लाते थे। गंगा उनकी स्वामी भक्त देख इतनी प्रसन्न हुई कि वे राजा के साथ उसी मंदिर में चली गई और वहां जाकर स्थापित हो गई। तब से उस कुंड को गंगा नदी के समान ही माना जाता है। वहीं इस पानी में मछली, कछुए और सांप भी है। इस कुंड के पानी की एक अलग विशेषता बताई जाती है। भीषण से भी भीषण काल आ जाए पर यह पानी कभी भी सूखता नहीं है। साथ ही इस मंदिर का पानी कभी घटता और बढ़ता भी नहीं है। वहीं मंदिर में पत्थर पर हस्तकलाओं द्वारा कई आकृतियों से मंदिर को रूप प्रदान किया गया है। मंदिर परिसर में कई सारे हवन कुंड भी है, जहाँ श्रद्धालु भक्ति भाव से हवन और यज्ञ करने के लिए आते हैं। यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज राजा महर्षि अमरीश ने बनवाया था। वहीं मंदिर की प्रतिमा के 4 मुख है। पूर्व दिशा में सूर्यमुख, उत्तर दिशा में इंद्रमुख, पश्चिम दिशा में विष्णुमुख, उत्तर दिशा के शिवमुख। शिवमुख के ही 3 अभिनेत्र है और उस मुख पर गणपति, माँ गौरा और कार्तिकेय विराजमान है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें ये तीनों विराजमान है। बाकी मंदिरों में सभी प्रतिमाएं दूर दूर स्थापित होती है। तीसरा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर तीतरडी गांव में स्थित है। गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ियों के बीच एक गुफा में बसे हैं, जहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। मंदिर में एक शिवलिंग है जो आदिकाल से यहाँ स्थित है और यह स्वयंभू शिवलिंग है। यह मंदिर काफी अद्भुत है। यह मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है और पूरी तरह गुफा के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर की गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 1300 मीटर ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई करनी पड़ती है। कहते हैं कि 1962 में गुरुदेव ब्रज बिहारी जी महाराज ने गुप्तेश्वर जी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। वहीं गुरुदेव ब्रज बिहारी जी ने 1951 में उदयपुर भी आए थे। गुरुदेव को सपने में आभास होता था कि कोई स्थान है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। वहीं उदयपुर आने के बाद उन्हें कई जगहों पर भ्रमण किया, तब उन्हें पता चला कि यहाँ कोई ऐसी गुफा है जहाँ आने पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। उसके बाद गुरुजी वहीं रहने लगे और वहीं कार्तिक पूर्णिमा की रात को उन्हें ऐसा आभास भी हुआ कि उन्हें कोई बुला रहा है। उन्हें लगा कि गुफा में जाना चाहिए। वो अंदर गए, वहाँ उन्हें एक धुनी दिखाई दी। तब उन्हें संकेत मिल चुका था कि पहले से कुछ महात्माओं ने यहाँ खूब भजन कीर्तन कर रखा है। वहीं गुरुजी ने तभी धुनी को चेतन कर दिया और कठोर तप करने लगे। उसके बाद ही गुरुजी ने यहाँ महादेव जी की मूर्ति स्थापित की और उसके बाद से ही यहाँ मेले का भी आयोजन किए जाने लगा। इस गुफा का रास्ता प्राकृतिक है। यह गुफा इस तरह से बनी हुई है कि सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडी रहती है। चौथा है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। उदयपुर से करीब 22
22 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। इस इलाके से गुजरने पर ग्रामीण संस्कृति को देखा जा सकता है। मंदिर जाते समय रास्ते में कई सारी सुंदर पहाड़ियां देखने को मिलेगी। मंदिर के रास्ते में एक 400 साल पुराना जलाशय भी है जो मानव निर्मित है। यह जलाशय लखावली गांव में स्थित है। मंदिर जाते समय रास्ते में जो पहाड़ियां आती है, इन्हीं पहाड़ियों में महाराणा प्रताप ने युद्ध किए थे और मुगलों को परास्त कर दिया था। वहीं मंदिर का नाम कुकड़ेश्वर है। अब जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं कि जब मेवाड़ पर मुगलों ने हमला किया था तब महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। जब महाराणा प्रताप विश्राम कर रहे थे तब उनके कान में मुर्गी की बांग सुनाई दी और आक्रमण का सामना करने के लिए सतर्क हो गए। मुर्गी की बांग कहाँ से आई थी इसका कोई तथ्य आज भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि यह स्वयं शिवजी थे जिन्होंने मुर्गी की आवाज में बांग देकर महाराणा प्रताप को संकेत देकर सतर्क किया था। पांचवा है जामेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मंदिर उदयपुर की स्थापना से भी पहले का है। यहाँ लोग दूर दराज से आस्था रखकर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ महादेव जी का चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति यहाँ अपनी मनोकामना के साथ आता है और महादेव जी के आगे 2 पर्ची रखता है, एक में हाथ दूसरे में नाक की पर्ची। जिस पर्ची पर फूल आकर गिरता है वही मान्यता होती है और वही काम सिद्ध भी होता है। वहीं जामेश्वर जी की पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक कालका माता का मंदिर भी है। कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह जी ने कालका माता मंदिर से ही उदयपुर की स्थापना की थी। उदय सिंह ने जब भी कुछ कार्य का निर्माण करने जाते तो किसी अनहोनी की वजह से वो बनाया निर्माण अपने आप ही गिर जाता था। तब किसी ने उदय सिंह जी को सलाह दी कि अगर आपको उदयपुर शहर बसाना है तो कालका माता मंदिर से एक खरगोश निकलेगा और उस खरगोश का शिकार कीजिए। शिकार के बाद जहां भी वो खरगोश गिरेगा बस वहीं से आप उदयपुर की स्थापना शुरू कीजिए। यही करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। उदय सिंह जी ने ठीक ऐसा ही किया और इस तरह उदयपुर शहर का निर्माण हुआ। ये है उदयपुर के कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर जहाँ लोग श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहीं मंदिर दर्शन के साथ यहाँ कई सारे लोग घूमने फिरने भी आते हैं। अब महाशिवरात्रि है तो आप भी अवश्य इन मंदिर में भक्ति भाव से जाए और महादेव से अपनी हर मनोकामनाएं पूर्ण करवाए और भगवान के दर्शन का लाभ उठाए।